एक होता है बजाना, एक होता है ठोकना, एक होता है गले में पटा डाल के कुत्ते की तरह घुमाना। वो हाल किया है भाईजान इंडिया ने न्यूजीलैंड का। इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फैंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई, और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम है जिसके पास बैटिंग पूरी है। बहुत खुशी हुई, बहुत ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाई। हर दफा कोई ना कोई और इनके लिए हाथ खड़ा करता है और कहते हैं कि अब मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगी। तिलक वर्मा को भी देख लिया, संजू सैमसन ने आज कर लिया, पहले विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे। एक लगता है कि एक उनका एक सिस्टम है जो बस चलता आ रहा है। क्या कहेंगे उनकी आज जीत के ऊपर? इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख ले, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। आई थिंक बिजली की तार है, जो भी हाथ लगाता है भाई वो 1100 वाट के करंट से वो भाई हिल जाता है कि भाई ये मैंने जिससे मैंने पंगा लिया, किसको मैंने हाथ लगाया। भाई जो भी आ रही है टीम उसको प्रॉपर तरीके से डोमिनेट कर रहा है इंडिया। हिंदुस्तान फाइनली हैज nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है। फिनिश पावर प्ले में वर्ल्ड कप फिनिश 18 बॉलों पे 51। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा था कि आज दोनों मारेंगे? Oh my God! वर्ल्ड कप फाइनल मैच इज फिनिश फॉर न्यूजीलैंड। 6 ओवरों के अंदर वर्ल्ड कप फाइनल मैच इज फिनिश फॉर न्यूजीलैंड। आई एम टेलिंग यू कि उन्होंने आती अटैक किया है। जब आप अटैक करते हो ना तो बॉलर के माइंड में आता है यार कि मुझसे चौका ना लग जाए, मुझे छक्का ना मार दे, तो वो अटैकिंग सोच जो है ना वो आपसे साइड पे हो जाए, फिर आप डिफेंसिव हो जाते हो। तो वो एक बहुत, लेकिन जब आपको पता है कि आपने पीछे आउट किया, मेन बैकबोन ऑफ बॉलिंग की, ये खुद ही अंदर फील करना होता है कि नहीं मैं बॉलिंग करूंगा तो टीम जीतेगी, और बीच का सेशन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अभिषेक है ना, उसका एक मोमेंटम बना हुआ है। पहली बॉल से ऐसा लग रहा होता है जैसे वही आया है, बाकी सब इधर उधर, वो आईपीएल हो या इनकी अपनी होम सीरीज हो, ये खेलता है इस तरह की। इवन साउथ अफ्रीका भी गया था, तो ये वे ऑफ प्लेस का यही है, अटैकिंग बॉलर पे आके अटैक करता है, सर्किल को कैच करने की कोशिश करता है। और एक चीज इसमें अच्छी चीज है कि एक होता है ना पुराना ट्रेडिशन कि यार 1-2 बाउंड्री मार ली, स्ट्राइक चेंज कर लो। भाई क्यों कर लो, मिल रही है मार दो 3-4 बाउंड्रियां, वो नहीं छोड़ता। संजू ने अपनी स्टेटमेंट में बोला ना, कहता है यार 100 गेम्स मैंने बैठ के देखी हैं और बेस्ट सीट पे बैठ के देखी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये काम करते हुए, और मैं इंतजार करता था कि ये दिन कब आएगा जब मैं ये करूंगा। तो आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है वो मैंने आज उनसे सीख के डिलीवर किया है। बहुत अच्छी बात है सर। टांगों में देखे ना मरोड़ के, इंडिया ने ऐसे मारा जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड। आपके अब्बू इंडिया ने न्यूजीलैंड का बचा के बना गया, डंडा पकड़ के न्यूजीलैंड का बचा दिया इंडिया ने। और ये बंदा पहले 80 रन में 71 रन करके मैच को खुदा लाइन लगा चुका था। तो उसके बाद तो हमने सिर्फ एक मैच, एक रस्मी कार्रवाई हमारी पूरी हुई है। मुझे बहुत मजा आया इनकी इनिंग्स देख के, और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके जो इंडिया की बात जब भी कोई दुनिया के पंडित करते हैं तो वो किसी एक प्लेयर पे बात नहीं करते, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओवरऑल इनके पास इतने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं कि किसी एक के जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी देखने को भी अच्छा लगा, और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल के दिखाई गई उससे और ज़्यादा खुशी हुई कि जब आप सिस्टम के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जब आप अपनी क्रिकेट के स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो आप किसी प्लेयर के मोहताज नहीं होते। फिर प्लेयर मोहताज होता है और अपने गेम को रेडी करके उस जगह पे आके जो है परफॉर्म करता है। विराट कोहली गए, रोहित शर्मा गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, तिलक वर्मा आ गए, संजू सैमसन आ गए। तो हमने देखना यह है कि किसी की कामयाबी की कोई राइट रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटिंग दे कंट्री जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं और जिसके मुताबिक उसका प्लेयर रेडी हो रहा है, ये वो प्रोडक्ट है। और आज मुझे जो संजू सैमसन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि जितने वो हंगर उन्होंने शो की, जितनी कामनेस शो की, जितनी गेम अवेयरनेस शो की, किसी मौके पे मुझे नहीं लगा कि उन्होंने अपनी कामनेस को छोड़ा हो। और ये कामनेस तभी आती है जब आपको अपनी गेम पे पूरा ट्रस्ट होता है, जब आपने डे इन डे आउट आपने इस तरह की परफॉर्मेंसेज देने की प्रैक्टिस की हो और आपका कंट्रोल हो अपनी गेम के ऊपर, आपकी गेम सॉर्टेड हो टू प्ले समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि उनकी गेम अवेयरनेस और उनकी जो ओवरऑल उनकी कामनेस थी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि आखिरी ओवर तक ही वॉज इन टोटल कंट्रोल, ही वॉज नॉट शोइंग एनी इमोशंस, कहीं पे भी मुझे अंडर प्रेशर नहीं लगे। लेकिन उनकी कामनेस, कंट्रोल और उनकी जो हंगर थी, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। और मुझे याद आ रहा है कपिल देव साहब, ग्रेट ऑफ द गेम, वो मुझे मिले और वो हमेशा इसकी तारीफ करते थे कि बाकी सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन जो संजू सैमसन है ना वो कुछ स्पेशल प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि ये उनकी बात में मुझे आज वो झलक भी नजर आई। हमने पहले भी देखा है
लेकिन जब इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर आपकी तारीफ कर रहा है और फिर आप ऐसी इनिंग्स खेल के दिखा रहे हैं, वेरी वेरी स्पेशल। अमेजिंग गेम प्लेयर, बिग टूर्नामेंट प्लेयर, विदाउट डाउट कमाल का प्लेयर है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बट शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है वैसे? शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, All around the park. हाँ, नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ है और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का, उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये समझे कि एक यंग वर्जन है, यूवी भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है। इस लड़के को इटसेल्फ बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया भी पकड़ पाए इन्हें, बहुत मुश्किल है। इन इंडिया बहुत मुश्किल है मुझे T20 क्रिकेट में। बाकी क्रिकेट में टेस्ट मैच में भी मुश्किल मुझे लगता है, वनडे में पकड़ सकते हैं, लेकिन T20 और टेस्ट मैचेस में इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है। एक बस भाई दूसरा, एक वर्ल्ड कप में ना डिफरेंट प्रेशर भी होता है, डिफरेंट गेम भी होती है। ये बच्चे प्रेशर लेने वाले नहीं है यार, ये अपने लिए खेलते नहीं है ना कामी, जो अपने लिए खेलेगा वो प्रेशर लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस टीम में टीम वर्क बहुत है, एक दूसरे को सपोर्ट बहुत है, जो एंगल कोई नहीं है, और क्लैरिटी के साथ खेल रहे हैं कि हमने हमारा रोल क्या, टीम में हम खेल क्यों रहे हैं, ये चीजें देखे। और सबसे बड़ी बात है जो गेम अवेयरनेस नजर आती है ना, और उसके बाद गेम अवेयरनेस के साथ बासित भाई T20 की खूबसूरती ये है, जब मोमेंटम मिल जाए ना, उस मोमेंटम को नीचे नहीं आने देना, बढ़ाते रहना है। तो ये सबसे अच्छी चीज है टीम इंडिया की इस वक्त। कामी, मैंने जो एनालिसिस करे ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें किसी के आउट होने से अफसोस नहीं है कि कोई आउट डजंट मैटर, जो जाएगा उसको एक विजन दिया हुआ कि भाई हमारी ये फॉर्मेशन है, हमने इस तरह खेलना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे जो पिलर्स हैं वो टिक कर रहे हैं, सारे पिलर्स टिक कर रहे हैं, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे वो बिल्कुल, ये इनकी जीत का राज है। लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी यार, बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है, उसमें टैलेंट है, इसको टैलेंट कहते हैं। हम टैलेंट की तो दो छक्के मार दे, ये बड़ा टैलेंटेड है। हमें, मैंने उस दिन भी कहा, पहले भी कहा है कि हमारी कौम को प्यार है क्रिकेट से, सेंस नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है हमारी पूरी कौम से और मीडिया पे भी जो लोग बैठे हैं, सेंस से क्रिकेट को समझना जरूरी है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, हमें क्रिकेट की समझ नहीं है। इंडियन के बैट्समैन खेलते हैं तो आपको नजर आता है वो बना के मारते हैं शॉटें, कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं, कैलकुलेटेड हर चीज होती है, प्लेसिंग उनकी आउटस्टैंडिंग है, वो एरियल भी खेलते हैं, ग्राउंड पे भी कमाल खेलते हैं। आपको नजर आ रहा था उनका रिटर्न ऑन द बॉल की, जो उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और जो रही सही कसर उनकी बैटिंग ने की, एक दफा फिर बताया कि दुनिया के वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर है। और इनिंग्स शानदार थी, इसलिए कहीं नहीं चलने दिया उन्होंने कि पिच कितनी ज्यादा उसमें जान है, कितनी उसमें डिफिकल्टी कोशेंट है। बहुत इम्प्रेस किया है मैंने, उसकी बैटिंग थोड़ी सी देखी है, वो बड़ा एक रिस्की सा प्लेयर है। के बीच में शिवम दुबे, भाई साहब शिवम दुबे ने जो किया है, मतलब हम अभी सिक्स एक्सपेक्ट करते हैं, शिवम दुबे केम आउट ऑफ नोवेयर। और चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, आई मीन ही आल्सो हैज दैट फेथ इन बैटर्स बिफोर हिम एंड आफ्टर हिम। वो कितनी बार आया होगा कि 4 पे 2 आउट हो गए हैं, और पीछे भी उसको पता है ही इज गॉट पीपल हु ही कैन डिपेंड ऑन, जो खत्म भी कर सकते हैं गेम। सो ही डजंट हैव दैट एडेड प्रेशर दैट सम प्लेयर्स माइट हैव, टोटल डिपेंडेंसी उसी पे। यार आई थिंक दो बातें का समझ जाना बंदा के, एक देखते मार्केट वॉल्यूम कितना है और मैं कितना बड़ा स्टार बन सकता हूँ। एक चीज ये बड़ी जल्दी से रियलाइज करी 2011 के बाद कि अब कोई है नहीं, अब मैं ही हूँ। और मार्केट साइज देख, ह्यूज, और इतने मार्केट साइज के बाद भी डिसिप्लिन नहीं होगा तो कब होगा? सोचने की भाई, लेकिन सोचने की बात है। ROI क्या है यहाँ पे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या, ये रिजल्ट नहीं। वही मैं एक बात कर रहा हूँ, बैक इन डेज मैं कंप्लीट करता हूँ यार कि दैट टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट, दिस टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट। उसको मुबारक हो, इस एरा में पैदा हुआ है, और उसको बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो कि वो बहुत अच्छे तरीके से सोच के अपने मार्केट साइज को भी समझता है, अपने टैलेंट को भी समझता है, गेम अवेयरनेस को भी समझता है, मीडिया को भी समझता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी, अल्लाह की जजमेंट को गलत मत समझो, क्योंकि अल्लाह समझता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक समझता है कि इसको जो मैं दे रहा हूँ इसी काबिल है। कि ओनली स्किल्स डज नॉट मीन नथिंग, बट अच्छा दिमाग भी, जो मेंटल हेल्थ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।